नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस टी बिजनेस के चैनल के ऊपर में, जिसमें कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। और आज हम बात करेंगे जो पुराने अपने चाय के बिज़नेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एक जर्नी के बारे में अपनी जो स्टार्ट हुई फरवरी मार्च के अंदर में और अभी तक की, और आगे में कैसी रहेगी, और आप लोग अपने हिसाब से भी उस पर काम करेंगे। और उन सब के पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके प्यार के लिए, दुलार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, दुआओं के लिए, जो आप लोगों ने मेरे साथ में इतना घनिष्ठ एक संबंध बनाए रखा। आप लोगों के प्यार के जितने फ़ोन आ रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी तरफ से कोई भी मिस्टेक हो गई है तो मैं आपसे वीडियो में माफ़ी मांग रहा हूँ। कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सका उसकी वजह से। वैसे भी मेरे जितने भी कॉल होते हैं 10-12 मिनट के, 15 मिनट के, मैं प्रत्येक भाइयों का लेता हूँ। ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो रही है आप लोगों के साथ में, और उसके अंदर में भी मैं बताऊँगा सारी चीज़ों के बारे में। जो भी भाई आज अपनी स्टार्ट करते हैं, जो भी भाई पुराना चाय का बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स कैसी, जैसे कि अपने दिसंबर जनवरी के अंदर पता चला था कि चाइना के अंदर में एक वायरस आया है, और जो चाइना को ये तो अपने लोगों ने उतना सीरियस नहीं लिया था। फरवरी के अंदर में जाके नियर अबाउट जिस समय मैं जयपुर गया था उस समय थोड़ा थोड़ा ये आ गया था कि भाई कोरोना राजस्थान में भी आ गया। उस समय मैं राजस्थान में था, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में खाटू श्याम जी गया हुआ था, तो उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं था। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो वहाँ थोड़ा थोड़ा हवा चलने लग गई थी। उस समय चाय के अंदर में क्या हो रहा था कि पुरानी चाय बिक रही थी 90 रुपया, 100 रुपया, 105 रुपया, 115 रुपया, 120 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया, पौने 200, जो भी जैसी क्वालिटी है उसके हिसाब से। तो हमने भी ये सोचा था, लेकिन फिर भी माल हमने लिया था अबाउट 50-60 टन के आसपास हमारा जो रेगुलर मेंटेन रहता है स्टॉक, उस हिसाब से हमने माल लिया था और माल चल रहा था। तो उसी बीच में हमारी ये सोच आई थी कि जब नया सीज़न चालू हो रहा है अपने मार्च 15 के बाद में, या मार्च में स्टार्ट हो ही जाता है, तो अपने लोग नई चाय लेंगे ऑक्शन से। तो उस वजह से हमने पुरानी चाय नहीं ली थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही नया सीज़न स्टार्ट होने वाला था, अपने 21-22 तारीख के टाइम पे अपना लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन पूरे देश के अंदर में, जब पूरे देश में लग गया तो चाय बागानों के ऊपर में भी लग गया। और जो पीक सीज़न होती है उस समय, पीक सीज़न कैसे कि आपके नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में जो बागान बंद होते हैं, आपके फरवरी के मिड के अंदर होते हैं या मार्च के स्टार्टिंग के अंदर में हो जाते हैं, और फर्स्ट फनस का माल आता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है। स्ट्रेंथ के बारे में अपने काफ़ी मैं पिछली बार भी पीछे के वीडियो में बात कर चुका हूँ। अपने आगे भी बात करेंगे उसके बारे में, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो जो फर्स्ट फनस की चाय बनी थी, थोड़ी बहुत चाय वो अपने ऑक्शन के गोडाउनों के अंदर में थी, और कुछ अपनी बिक्री भी हुई थी, कुछ थोड़ी सेल भी हुई थी। बट लॉकडाउन होने की वजह से, आपके सोशल डिस्टेंसिंग होने की वजह से अचानक ही वो पूरा का पूरा जो एग्रो प्रोडक्ट था वो बंद हो गया। तो जो पत्तियां आ रही थी वो पत्तियां बड़ी होने लग गई। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि 2 इंची के आसपास की पत्तियां, 1 इंची के आसपास की जो पत्तियां आती है, जो 3 पत्तियां होती हैं, मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि वो तोड़ लेने से वो एक अच्छी क्वालिटी की चाय बनती है। बट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन होने की वजह से जितने भी चाय के बागान थे उनकी सारी की सारी पत्तियां बड़ी होती गई, उनको तोड़ा नहीं गया, वो फसल अपनी ख़राब हो गई, उसका इम्पैक्ट आया। अप्रैल के मंथ के अंदर में मैंने वीडियो बनाया था कि चाय के अंदर में काफ़ी ही उथल पुथल हुई है, चाय के रेटों के अंदर उथल पुथल होगी। तो धीरे धीरे अप्रैल मंथ के मिड के अंदर में और उसके बीच में क्या हुआ कि जो भी चाय थी अंडर द ब्रोकर जो बोलते हैं अपने ऑक्शन के अंदर में, प्लस प्राइवेटली, जैसे टाटा ने काफ़ी माल खरीदा 150 रुपये के अंदर में,
160, 70, 80 रुपये के अंदर में। उस समय अचानक ही 130-35 की जो चाय थी 180-90 पहुंच गई थी। तो लोगों ने ये सोचा कि बहुत ही महंगी है चाय बोल के। सिलीगुड़ी में काफ़ी माल बिका था, आसाम में भी काफ़ी बिका था। उस समय जो भी बड़े ब्रांड हैं उनके ये समझ में आ गया था कि नहीं, इस साल अपनी चाय के अंदर काफ़ी ख़राब होने वाला है। उन्होंने उस समय से ही स्टार्ट कर दिया था बाइंग करना, और रेगुलर वे में वो बाइंग कर रहे हैं। इसलिए बाइंग कर रहे हैं कि उनका एक मार्केट है, उस मार्केट के हिसाब से उनको बाइंग करनी थी। लेकिन जो अपने छोटे व्यापारी थे उनके अभी भी ये समझ में आ रहा था कि एक्सपोर्ट होगा नहीं, और एक्सपोर्ट होगा नहीं, और जो मार्केट के अंदर जो चाय की दुकान या टपरी है उनका भी एक प्रेशर रहता है कि भाई ठीक है, वो भी नहीं खुल रही थी तो वो अपने मेंटेन हो जाएगा एग्रो प्रोडक्ट, लेकिन वो ना हो सका। और फिर बाद में धीरे धीरे ये आपकी रेटें बढ़नी चालू हुई और ओपन हुई। चाय के बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि जो भी ये बड़े प्लेयर हैं अपने, चाहे टाटा हैं या रेड लेबल हैं या जो भी हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि उनका एक सिस्टम होता है, हायरार्की होती है, नेटवर्किंग रहती है, एक चैनल रहता है कि भाई इसके थ्रू अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहेगा। क्योंकि हेवी वेटेड आइटम है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपनी फरवरी मार्च के अंदर में जो पैकिंग हुई थी, मार्च की भी कई जगह पे जो पैकिंग हुई थी वो अभी तक मानी अगस्त सितंबर तक भी वो माल बिका नहीं है। तो मार्केट समझने में नहीं आया। समझने में इसलिए नहीं आता है कि जो छोटे व्यापारी थे, छोटी पूंजी वाले थे, उनका क्या था कि हैंड टू माउथ 1 महीने का 2 महीने का स्टॉक रखते हैं, उसके बाद में वो मानी ऐसे रोटेट करते रहते हैं। तो ताज़ा माल डालना, ताज़ा खाना, उस हिसाब से। बट अभी जो ताज़ा की जो बात हुई तो वो क्या है कि धीरे धीरे रेट उठती चली गई। और क्या होता है सबसे बड़ी कि जो बड़ी कंपनियां रहती हैं उनके पास 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना तक का स्टॉक मेंटेन रहता है, जबकि छोटे व्यापारी के पास नहीं रहता है। अब छोटा व्यापारी जब खरीदने जाए तो उसको चाय ना मिले, और बाजार में बेचने जाए तो उनकी चाय नहीं बिके, क्योंकि रेट इतनी ज़्यादा डिफरेंस हो गई। अब अभी जाके अगस्त के अंदर में रिफ्लेक्शन आना, रेट का असर आना मार्केट के अंदर में स्टार्ट हो गया, जब छोटे व्यापारियों के अंदर में के पास में जब स्टॉक नहीं था, और छोटे से बड़े जो होलसेलर थे उनके पास भी नहीं था। तो देखा गया मार्केट वैकेंट होता चला गया। मार्केट वैकेंट होने की वजह से जिसके पास जो भी माल था पुराना नया वगैरह, वो एक मिक्सअप करके बेचना चालू कर दिए कि भाई ठीक है, पुराना नया करके जहाँ भी जो माल मिले वो मनी अपने लोग खरीद बिक्री कर सकें, उसको मिक्स करके दे सकें। क्योंकि चाय के अंदर ब्लेंड का एक ट्रेंड है कि उसी ट्रेंड के हिसाब से क्वालिटी मेंटेन होती है। अब भी प्रेजेंट के अंदर में ये पोजीशन है, जो पिछले साल के अंदर में जो चाय 135-40 रुपये के थे, वो चाय अभी 240-50 की प्लस ऊपर के खर्चे, यानी कि आप 20-30 रुपये और ऊपर के समझ लें। तो अभी प्रेजेंट के अंदर में यदि आप कोई भी चाय यदि ढंग से खरीदने जाते हैं, आप बोलोगे, आप कमेंट करोगे, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये दिखा दूंगा। कंपनी में नहीं दिखाऊंगा आपको किस कंपनी ने क्या ख़रीदा है, मैं ये ज़रूर दिखा दूंगा कि कौन सी चाय क्या रेट में बिकी है। जो कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि चाय की क्वालिटी के हिसाब से रेट होती है, गार्डन के हिसाब से रेट नहीं होती है। तो आप बोलोगे तो मैं ये रेट तक ये आपको दिखा दूंगा कि किस हिसाब से वो रेट बढ़ी है और क्या रेट में बिक रही है माल। अब बात होती है कि जो बीच वाला व्यापारी है वो अभी भी ये खोज रहा है कि उनको 180 रुपये में या 170 रुपये में चाय मिल जाए, 200 रुपये में भी खोज रहा है, 220 में भी खोज रहा है। लेकिन जब मार्केट के अंदर चाय नहीं मिल रही है तो वो कोई भी व्यापारी देगा कहाँ से। अब जो होलसेलर रहते हैं उनकी क्या होती है कि मार्जिन बहुत कम होती है, वो 1.5%, 2%, 2.5% के अंदर में काम करते हैं। अब पहले जो सबसे बड़ी मार ये पड़ी है कि एक तो रेट जो बढ़ गई सो बढ़ गई, मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक तो ये प्रॉब्लम पड़ी। दूसरी ये हुई कि जो इन्वेस्टमेंट सपोज 10 टन 15 टन कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी पैसे के वॉल्यूम के अंदर देखें कि जहां 10 टन अपने 13 लाख से 16 लाख रुपए के बीच में एक आ जाता था मोटा मोटी, ऊपर वाले की बात छोड़ देते हैं, जहाँ 13 से 16 लाख के बीच में एक बन जाता था अपना,
वो ही इन्वेस्टमेंट अभी 28 लाख 27 लाख के आसपास पहुंच गया 10 टन का यदि मान लेने जाते हैं। मनी वो जो अपने बात हो रही थी कि 15 टन की या उस हिसाब से, तो 15 टन की जो गाड़ियां होती थी तो नियर अबाउट आपके 21-22 लाख रुपए की पड़ती थी, जो कि आज की डेट के अंदर में 35-37 लाख रुपए की पड़ने लग गई। तो इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का गैप आ गया। अब वो फंस गए हैं वो उनके, तो इन्हीं ये प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट में करंट मार्केट में व्यापारी ये फेस कर रहा है, जो भी पुरानी पैकेटियर है वो फेस कर रहे हैं चाय के अंदर में। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये भी है कि जो छोटे व्यापारी व्यापार को समझे। इसके बाद में आप बोलोगे तो आपके कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि उसमें आप अपने कस्टमर को ये दिखा सकते हो कि ये रेट में हमें चाय मिल रही है, और फिर बाद में हम इस रेट के अंदर में हमारे भी खर्चे हैं, पैकेटिंग के खर्चे हैं, स्टाफ के खर्चे हैं, लेबर के खर्चे हैं, उसके बाद में हमारे खुद के खर्चे हैं। अब कंपनी सरवाइव करेगी तो कैसे करेगी, यदि आप बोलोगे तो इस टॉपिक के ऊपर में मैं ये वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको बाकायदा गार्डन के रेट वगैरह दिखा के प्रत्येक चाय के अंदर में आप बोलोगे तो 2-4% उसके अंदर इंक्रीज करना है कि आपके बिजनेस को मैं सपोर्ट दे सकूं, आपका बिजनेस कैसे बेटर वे में चल सके उसको सपोर्ट दे सकूं मैं। कई भाइयों ने गुजरात के अंदर मेरे वीडियो दिखा के भी अपने व्यापारियों को बांधे जो टूट गए थे, तो ये उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं उनके काम आ सका। और मैं आपका छोटा भाई समझ लीजिए, बड़ा भाई समझ लीजिए, मुझे दोस्त समझ लीजिए, अपना एक छोटा सा सर्विस प्रोवाइडर समझ लीजिए। इस ढंग से करके मैं ये चाहता हूँ कि आपको किस वे में एक सपोर्ट दे सकूँ, ये मैं सारी बातें हैं। तो चाय से रिलेटेड अभी प्रेजेंट में जो व्यापारी फेस कर रहे हैं चाय के व्यापार के अंदर में, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये पोजीशन बनी है। अब इस प्रॉब्लम से अपने लोग कैसे उभर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आप यदि बोलेंगे तो उसका सॉल्यूशन मैं बताऊँगा कि अपने लोग कैसे इस प्रॉब्लम से ऊपर में उभरें और कैसे अपने लोग एक साथ होके काम कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सपोर्ट मिले और आगे जाके अपने लोग गार्डन वगैरह से भी डायरेक्ट एक फ्रेंचाइजी टाइप का अपने कर सके कि हाँ ठीक है भाई, हमें इतना माल चाहिए और चाहिए। देखिए आज आपको मैं बताता हूँ, काफ़ी मैं बिजनेस से अटैच रहा हूँ। जैसे पेट्रोल वगैरह के अंदर में भी मैंने देखा है, या नेपाल के अंदर में मैंने देखा है कि सोयाबीन वगैरह जो मंगवाते थे तो वो पूरा का पूरा शिप मंगवा लेते थे, और पूरा शिप मंगवाने के बाद में क्या करते थे कि आपस में जितने भी तेल के घी के जो व्यापारी हैं, जो कारखाने वाले हैं, वो आपस में बांट लेते थे उसको। तो मेरा भी ये बोलना है कि सबको सपोर्ट मिले, अपने लोग भी एक संस्था बना के या फिर अपने लोग एक साथ मिल के, कि व्यापारी को पैसे का भी बोझ नहीं पड़े और माल का भी बोझ नहीं पड़े। उनको यदि 15 दिन के अंदर में 3 टन चाहिए, 5 टन चाहिए, तो वो अपने प्रोवाइड कर सकें उनको बेटर वे में। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ता है आपको जगह भी चाहिए उसके लिए, मान के लिए, और आपका ब्याज भी लगता है उस पैसे के पीछे। यदि 10 लाख रुपए की बात करते हैं तो 10 लाख के पीछे 10% का भी समझे तो प्रत्येक महीने 10,000 का आपके एक मानी व्यापार पे एक एक्स्ट्रा बोझ आ गया। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें बाकी भी रहेंगी। हो सकता है कि मेरे से काफ़ी बातें छूट गई हों। प्लीज़ आप कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए कि आपको और क्या क्या इसमें डिस्कस करना है, क्या बताना है आपको, तो मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये वीडियो में ख़त्म करता हूँ। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने जो चाय के व्यापारी भाई हैं उनको भेजिए और बताइए कि इस टाइप का ये एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अपने लोग साथ में मिलकर कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो वो आप बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आपका संतोष अग्रवाल, छोटा भाई, आपका पार्टनर, एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट देने वाला। यदि आप मानते हैं तो प्लीज़ इसको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, और कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस कमेंट के ऊपर में भी वीडियो बनाऊंगा। इन्हीं सब बातों से तहे दिल से मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।